दोस्तों, ये कहानी है भक्त प्रहलाद के द्वारा बिल्ली के बच्चों की रक्षा करना। प्रहलाद को अक्षर ज्ञान तथा भक्ति ज्ञान के लिए उनके पिता राजा हिरण्यकश्यपु ने शहर से बाहर बनी पाठशाला में भेजा, जहाँ पर दो उपाध्याय यानी आचार्य, एक साना तथा दूसरा मूर्खा पढ़ाया करते थे, धर्म की शिक्षा दिया करते थे। हिरण्यकश्यपु के आदेश से सबको हिरण्यकश्यपु नाम जप करने का मंत्र बताते थे। कहते थे कि राम विष्णु नाम नहीं जपना है, यह अन्य किसी भी देव का नाम नहीं जपना। हिरण्यकश्यपु ही परमात्मा है। प्रहलाद भी अपने पिता का नाम ही जप करते थे। यदि कोई हिरण्यकश्यपु के स्थान पर राम राम या अन्य नाम जो प्रभु के हैं जाप करता मिल जाता तो उसे मौत की सजा सबके सामने दी जाती थी। पाठशाला के रास्ते में एक कुम्हार ने मटके पकाने के लिए आवे में रखे थे। लकड़ी तथा उपलों से ढक रखा था। सुबह अग्नि लगानी थी। रात्रि में एक बिल्ली ने अपने बच्चे उसी आवे में एक मटके में रख दिए। प्रातःकाल बिल्ली अन्य घर में भोजन के लिए चली गई। कुम्हार ने आवे को अग्नि लगा दी। आग प्रबल होकर जलने लगी। कुछ समय पश्चात बिल्ली आई और अपने बच्चे को आपत्ति में देखकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। कुम्हारी को समझते देर न लगी, वह भी परमात्मा से अर्ज करने लगी और रोने लगी, हे प्रभु, हे राम, हमारे को महापाप लगेगा, इस बिल्ली के बच्चों की रक्षा करो। बार बार यह कहकर पुकार रही थी। उस समय भक्त प्रहलाद उसी रास्ते से पाठशाला जा रहा था। कुम्हारी को रोते हुए देखा तो उसके निकट गया। वह हे राम, हे विष्णु, हे भगवान, हे परमेश्वर, इन बिल्ली के बच्चों को बचाओ, हमको पाप लगेगा, कह रही थी। प्रहलाद ने उस माई से कहा कि हे माता, आप राम ना कहो, मेरे पिताजी का नाम लो, नहीं तो आपको मार डालेगा। कुमारी ने बताया कि इस आवे में बिल्ली के बच्चे रह गए हैं, हमको पता नहीं चला। भगवान से इन बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। इस भयंकर अग्नि से राजा हिरण्यकश्यप तो नहीं बचा सकते, परमात्मा ही बचा सकते हैं। भक्त प्रहलाद ने कहा, माई, जब आप घड़े निकाले तो मुझे बुलाना। ऐसी शीतल हवा चली कि अग्नि बुझ गई। कहते हैं कि 1 महीने में आवे में रखे घड़े पकते थे, उस समय 2.5 दिन में आवा पक गया। प्रहलाद भक्त को बुलाकर आवे से मटके निकाले गए। जिस घड़े में बिल्ली के बच्चे थे वह घड़ा कच्चा था। बिल्ली के बच्चे सुरक्षित थे, अन्य सब घड़े पके हुए थे। यह दृश्य देखकर प्रहलाद ने मान लिया कि ऐसी विकट परिस्थिति में मानव कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा ही सामर्थ्य है। कुमारी से भक्त प्रहलाद जी ने कहा था कि माताजी, यदि भगवान ने बिल्ली के बच्चे बचा दिए तो मैं भी परमात्मा का ही नाम जपा करूँगा, अपने पिता का नाम जाप नहीं करूँगा। उस दिन के पश्चात भक्त प्रहलाद राम का जाप करने लगे। यह घटना सतयुग की है। श्री रामचंद्र पुत्र दशरथ जी का तो जन्म भी नहीं हुआ था। तब साना तथा मूर्खा अध्यापकों को पता चला कि प्रहलाद राम का नाम जप करते हैं, तो उन्हें बहुत समझाया कि आप हिरण्यकश्यपु राजा का नाम जप करो। प्रहलाद ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरे पिता मानव हैं, राजा हैं, परंतु भगवान नहीं है। विशेष परिस्थिति में परमात्मा ही रक्षा कर सकता है। जीव कल्याण भी परमात्मा से ही हो सकता है। राजा जनता को क्या देता है, उल्टा कर जनता से लेता है। परमात्मा सब पालन करता है, वर्षा करता है तो धन धान्य से मानव परिपूर्ण होता है। राजा होना अनिवार्य है, परंतु अन्यायी नहीं होना चाहिए। राजा कानून व्यवस्था बनाने के लिए बनाया जाता है। प्रजा की बदमाशों से सुरक्षा करना राजा का परम कर्तव्य है। राजा को परमात्मा की भक्ति से ही राज्य प्राप्त होता है। राजा यदि प्रजा को तंग करता है तो परमात्मा उसे दंड अवश्य देता है, नरक में डालता है, फिर पशु पक्षियों की योनियों में भी कष्ट उठाता है। इसलिए राजा को भी परमात्मा का नाम लेना चाहिए, परमात्मा से डरकर काम करना चाहिए। साना ने कहा, राजकुमार, आप हमारे शिष्य हैं, गुरु नहीं, आप हमें शिक्षा दे रहे हो। प्रहलाद ने कहा, क्षमा करें गुरुदेव, मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, राजा का धर्म बता रहा हूँ। मूर्खा पांडे ने कहा, हे राजकुमार, यह ज्ञान आपको किसने कराया? प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव, मुझे पिछली याद ताज़ा हो गई। जब मैं माता के गर्भ में था, नारद जी मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे परमात्मा की महिमा तथा मानव कर्तव्य बताया था। मुझे नाम भी जाप करने को दिया था। अब मैं वही जाप किया करूँगा। साना मूर्खा पंडितों ने राजा को बताया
कि आपका पुत्र राम का नाम जप करता है, हमारी बात नहीं मानता। हम शिक्षा देते हैं तो हमें ही ज्ञान सुनाने लगता है। हिरण्यकश्यप ने बुलाकर राम का नाम ना जपने को कहा तो प्रहलाद ने स्पष्ट कहा, पिताजी, परमात्मा ही समर्थ है, प्रत्येक कष्ट से परमात्मा ही बचा सकता है, मानव समर्थ नहीं है। यदि कोई भक्त साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है तो वह सामान्य व्यक्तियों में तो उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता है। परमात्मा ही श्रेष्ठ है, वही समर्थ है। यह बात भक्त प्रहलाद से सुनकर अहंकारी हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो गया और नौकरों सिपाहियों से बोला कि इसको ले जाओ मेरी आंखों के सामने से और जंगल में सर्पों में डाल आओ। सर्प के डसने से यह मर जाएगा। ऐसा ही किया गया, परंतु भक्त प्रहलाद नहीं मरा। सर्पों ने नहीं डसा, आराम से सो रहा था। सुबह धूप से बचाने के लिए सर्प प्रहलाद भक्त पर अपने फन फैलाकर छाया किए हुए थे। राजा ने कहा कि जाओ जंगल से शव उठा लो। सिपाही गए तो प्रहलाद सुरक्षित था। सर्प इधर उधर चले गए। सिपाहियों ने सब देख लिया था। प्रहलाद को मरा जान उठाने लगे तो प्रहलाद अपने आप उठ खड़ा हुआ। प्रहलाद की आयु 10 वर्ष थी। फिर पर्वत से फिकवाया। प्रहलाद फूलों के घने पौधे के ऊपर गिरा, मरा नहीं। फिर प्रहलाद की बुआ होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यप की आज्ञा से चिता के ऊपर प्रहलाद जी को गोद में लेकर बैठ गई। होलिका के पास एक चादर थी, उसको ओढ़कर यदि अग्नि में प्रवेश कर जाए तो कोई जलता नहीं था। उस चादर को ओढ़कर अपने को पूरा ढककर प्रहलाद को उससे बाहर अपनी गोदी में बैठा लिया। कहा, बेटा देख, मैं भी तो बैठी हूँ, कुछ नहीं होगा तुझे। अग्नि लगा दी गई। परमात्मा ने शीतल पवन चलाई, तेज आंधी आई। होलिका के शरीर से चादर उड़कर प्रहलाद भक्त को पूरा ढक लिया। होलिका जलकर राख हो गई। भक्त को आज तक नहीं आई। प्रहलाद जी का विश्वास बढ़ता चला गया। ऐसे ऐसे 84 कष्ट भक्त को दिए गए, परंतु परमात्मा ने भक्त के विश्वास को देखकर उसकी दृढ़ता से प्रसन्न होकर उसके पतिव्रत धर्म से प्रभावित होकर प्रत्येक संकट में सहायता की। हिरण्यकश्यप ने श्री ब्रह्मा जी की भक्ति करके वरदान प्राप्त कर रखा था कि मैं सुबह मरूं न शाम मरूं, न दिन में मरूं न रात्रि में मरूं, 12 महीनों में से किसी में भी ना मरूं, न अस्त्रों से न शस्त्रों से मरूं, न पृथ्वी पर मरूं न आकाश में, न पशु से न पक्षी से न कीट से न मानव से मरूं, न घर में न बाहर मरूं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए एक लोहे का खंभा अग्नि से गर्म करके तपाकर लाल कर दिया। प्रहलाद जी को उस खंभे के पास खड़ा करके हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या तेरा प्रभु इस तपते खंभे से भी इससे तेरी जलने से रक्षा करेगा? हजारों दर्शक यह अत्याचार देख रहे थे। प्रहलाद भक्त भयभीत हो गए कि परमात्मा इस जलते खंभे में से कैसे आएंगे। उसी समय प्रहलाद ने देखा कि उस खंभे पर बालू कीड़ी पंक्ति बनाकर चल रही थी, ऊपर नीचे आ जा रही थी। प्रहलाद ने विचार किया कि जब चींटी नहीं जल रही तो मैं भी नहीं जलूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद इस खंभे को दोनों हाथों से पकड़कर लिपट, देखूं तेरा भगवान तेरी कैसे रक्षा करता है। यदि खंभा नहीं पकड़ा तो देख यह तलवार, इससे तेरी गर्दन काट दूंगा। डर के कारण प्रहलाद जी ने परमात्मा का नाम स्मरण करके खंभे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए। उसी के अंदर से नरसिंह रूप धारण करके प्रभु प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप भयभीत होकर भागने लगा। नरसिंह प्रभु ने उसे पकड़कर अपनी गोद में उठा अपने घुटनों के पास हवा में लटका दिया। हिरण्यकश्यप चीखने लगा कि मुझे क्षमा कर दो, मैं कभी किसी को नहीं सताऊंगा। तब प्रभु ने कहा, क्या मेरे भक्त ने तुझसे क्षमा याचना नहीं की थी? तूने एक नहीं सुनी। अब तेरी जान पर पड़ी है तो डर लग रहा है। हे अपराधी, देख, न मैं मानव हूँ, न पशु हूँ, न आकाश है, न पृथ्वी है, न सुबह है, न शाम है, न 12 महीने है, यह 13वां महीना है। न अस्त्र ले रखा है, न शस्त्र मेरे पास है। घर के दरवाजे के मध्यम में खड़े थे। न घर में हूँ न बाहर हूँ। अब तेरा अंत है। यह कहकर नरसिंह भगवान ने उस राक्षस का पेट फाड़कर आंतें निकाल दी और जमीन पर उस राक्षस को फेंक दिया। प्रहलाद को गोदी में उठाया और जीभ से चाटा। हो तो भक्त प्रहलाद जैसा। जय श्री कृष्णा।